भक्तों, आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए। इस वीडियो में बताया गया उपाय कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ रहस्य है, जो गरीबी को जड़ से मिटाने की शक्ति रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदले, घर में लक्ष्मी का वास हो और जीवन में रुकावटें समाप्त हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ऐसे दिव्य रहस्यों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है अगला रहस्य आपकी किस्मत लिख दे। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ठीक से प्रकट नहीं हुए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सही समय पर और सही तरीके से समझने से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। आज मैं आपको ऐसा ही एक रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन से गरीबी और अभाव को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। यह रहस्य एक विधवा से जुड़ा है। समाज अक्सर उसे दया और कभी कभी तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ज्योतिषी मुनियों को पता था कि विधवा के भीतर एक छिपी हुई शक्ति होती है जो किसी वरदान से कम नहीं है। आज हम सीखेंगे कि विधवा से बिना पूछे छोटी सी बात कैसे मांगी जाए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा और धन की देवी आपके घर में निवास करेंगी। इस प्रवचन को अंत तक बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये कोई साधारण उपाय या उपाय नहीं है। ये कर्म और भाग्य का एक बहुत गहरा रहस्य है, जिसे मैं आज आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर चलें और जानिए वो कौन सी बात है जो एक विधवा से गुप्त रूप से मांगने मात्र से आपका भाग्य बदल सकती है। हमारे हिंदू धर्म में हर रिश्ते का एक विशेष स्थान है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश समाहित है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति का ईश्वर से संबंध अत्यंत गहरा हो जाता है। जब कोई स्त्री अपने पति को खो देती है तो वह तपस्या की ऐसी अग्नि से गुजरती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। समाज की दृष्टि में वह गरीब या अकेली हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनका मौन, उनकी हर सांस ऐसी ऊर्जा से भरी है जो किसी योगी या तपस्वी से कम नहीं है। उनका बाहरी रूप भले ही मिट जाए, लेकिन उनकी आंतरिक चमक कई गुना बढ़ जाती है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सोने, चांदी, हीरे, रत्नों जैसी बड़ी चीजों पर ही जाता है। हम सोचते हैं कि धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, बहुत सारा धन दान करना होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर के प्रेम के भूखे हैं। हम इसे प्रकट नहीं करते। धन की देवी भी ऐसे स्थान पर निवास करती हैं जहां कर्म शुद्ध होते हैं, जहां मन में कोई अशुद्धता नहीं होती और जहां तपस्या का आशीर्वाद होता है। और एक विधवा जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख सहा है, जिसका मन सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है, वह चलती फिरती तपस्या से कम नहीं है। उनका आंतरिक त्याग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी महिला से हमें क्या पूछना चाहिए? क्या हमें उनसे पैसे या कुछ और मांगना चाहिए? नहीं, ये सब बहुत ही अनुचित है, छोटी चीजें। अगर आप उससे ये सब मांगेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए, लेकिन उसका असर स्थायी होगा। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। ये सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करता है। ऐसी विधवा से आपको बस उसके दुख का एक छोटा सा हिस्सा मांगना चाहिए। आप हैरान है ना? आप सोच रहे होंगे कि कोई दुख क्यों मांगेगा? हम मंदिरों में जाकर भगवान से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं, तो फिर किसी के दुख का हिस्सा मानकर हम धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये वह रहस्य है जिसे बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी नहीं समझ पाते। यह वह सूक्ष्म सिद्धांत है जिसे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसे समझने के लिए हमें पहले सुख दुख के चक्र को समझना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के फल भोगता है। गरीबी, बीमारी, अपमान, ये सब बुरे कर्मों का फल है। जब कोई स्त्री अपने पति को खो देती है तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। ये ऐसा दुख है जो उसके पिछले जन्मों के सभी बुरे कर्मों को एक साथ जलाकर राख कर देता है। उसके हर आंसू और हर सांस से उसके पिछले कर्मों का मैल धुल जाता है। इस प्रक्रिया में मैल दुख में तभी एक सांस के पास धर्म, वह स्त्री आध्यात्मिक रूप से इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है कि उसकी प्रार्थनाएं, आशीर्वाद और यहां तक कि श्राप भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विधवा को कभी अपने पति को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके पति को दुख पहुंचाना सीधे तौर पर उसके दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। अब आइए जानते हैं कि उसकी पीड़ा मांगकर आप अपना भाग्य कैसे चमका सकते हैं। जब आप सच्चे और निस्वार्थ हृदय से किसी विधवा के पास जाते हैं और उसके दुख का एक छोटा सा हिस्सा मांगते हैं ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए,
तो वास्तव में आप उसकी पीड़ा नहीं मांग रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही सशक्त संदेश भेज रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आप में इतनी करुणा और मानवता है कि आप दूसरों के दुखों को सहने के लिए तैयार हैं। यह स्वार्थ से परम लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है और जिस क्षण आपको यह अनुभूति होती है आपके भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति और एक आध्यात्मिक बाधा है। इसीलिए लोभ और स्वार्थ बाहरी प्रवृत्तियां हैं। जब हम केवल अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को ही महत्व देते हैं, तब हम स्वार्थ के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के दुख में भागीदार बनने का साहस दिखाते हैं, तब आपकी चेतना का विस्तार होता है। जब आप अपने छोटे अहंकार से बाहर निकलकर अपनी भावनाओं से जुड़ते हैं, तो यही भावना देवी लक्ष्मी को सबसे प्रिय होती है। देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि समृद्धि की देवी है। और समृद्धि का अर्थ है विस्तार। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है, तो आपके जीवन में समृद्धि भी बढ़ती है। अब कर्म के गणित को समझिए। जब आप किसी चीज का अंश मांगते हैं, तो वास्तव में आप उस बोझ का एक अंश अपने ऊपर ले लेते हैं। यह एक महान पुण्य कर्म है जो बड़े बड़े यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। दान पुण्य, क्योंकि यज्ञ और दान में यश की इच्छा हो सकती है, लेकिन किसी के दोहक को गुप्त रूप से मांगने में कोई दिखावा नहीं होता, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यह ईश्वर के साथ सीधा समझौता है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उस महिला के बोझ का कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं। ब्रह्मांड का नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। जब आप उस कर्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो वह आपको दुख के रूप में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपने उसे करुणा भाव से स्वीकार किया है। आपकी वह महान करुणा भावना उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है और वह कर्मिक ऊर्जा आपके अच्छे कर्मों के खाते में जमा हो जाती है। इस एक भावना से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। आपके वे बुरे कर्म जो आपकी गरीबी का कारण थे और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, इस अच्छे कर्म की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही ये बाधाएं दूर होती हैं, धन और समृद्धि का प्रवाह स्वतः ही शुरू हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई पाइप कचरे से भर जाए और उसमें पानी आना बंद हो जाए। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कचरा साफ होने तक पानी नहीं आएगा। आपके बुरे कर्म ही कचरा हैं और निस्वार्थ भाव ही वही शक्ति है जो कचरे को साफ करती है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे किया जाए? क्या हमें किसी विधवा के पास जाकर उसे सीधे बताना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से या तो वो आपको पागल समझेगी या उसका दिल और भी दुख जाएगा। याद रखें, ये एक गुप्त कार्य है। आपको इसे चुपके से बिना उसे बताए करना होगा। सही तरीका क्या है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि इस तरीके को अपनाकर शायद मैं अमीर हो जाऊंगा, तो यह तरीका कारगर नहीं होगा, क्योंकि यहां भी आपका स्वार्थ छिपा है। 19 शू, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आपके हृदय में उस स्त्री के प्रति सच्ची करुणा और सम्मान होना चाहिए। आपको उसे एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या की प्रतीक समझना चाहिए। आपको वास्तव में उसके दर्द को महसूस करना चाहिए। जब आपका हृदय करुणा से भर जाए, जब उसकी पीड़ा देखकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगें, तब आप समझ जाएंगे कि आप इस गुप्त कार्य के लिए तैयार हैं। ये एक आध्यात्मिक साधना है। जिस प्रकार योगी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, उसी प्रकार ये गरीबी दूर करने की एक आध्यात्मिक साधना है। इस आध्यात्मिक साधना का पहला चरण अपने भीतर करुणा जागृत करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले अपने आसपास किसी ऐसी विधवा को ढूंढें जो अकेलेपन का जीवन जी रही हो, या जो बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन व्यतीत करती हो। वह आपकी रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई ऐसी महिला हो सकती है जिसे आप दूर से जानते हो। यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पर विश्वास रखें। अब आपको गुप्त रूप से उसकी मदद करनी होगी। आपको ऐसा करना चाहिए, उसकी इस तरह मदद करो कि उसे पता ही न चले कि तुमने उसकी मदद की है। आप उसके घर पर चुपके से खाना रख सकते हैं। आप उसे कुछ पैसे भेज सकते हैं। अगर उसके बच्चे हैं तो आप चुपके से उनकी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो आप उसके लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर सकते हैं। दान या मदद छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे गुप्त रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी मदद का खुलासा करेंगे, उसके अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। गुप्त दान का परिणाम अनंत पाप होता है। जिस क्षण आप उसकी मदद करें, चाहे उसके दरवाजे पर खाना रख दें या किसी के माध्यम से पैसे भेज दें, आपको आंखें बंद करके पूर्ण श्रद्धा और करुणा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हे ब्रह्मांड की माता, मैं आपके बलिदान और तपस्या को नमन करता हूं।
मैं आपके दर्द को नमन करता हूं। आप जितनी चाहें उतनी प्रार्थना कर सकती हैं। ये वही प्रार्थना है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। आप धन या सुख नहीं मांग रहे हैं, आप उसके दर्द में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और यही वह प्रार्थना है जो आपको दुनिया का सारा सुख देगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। आप ईश्वर के सबसे प्रिय उपहार और करुणा को स्वीकार करते हैं। उस क्षण आप केवल एक मनुष्य नहीं रह जाते, बल्कि ईश्वर के दूत बन जाते। आप एक दुखी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, और ऐसा करने के बाद आपको यह भूल जाना होगा कि आपने वो उपाय किया था और आपको परिणाम क्यों नहीं मिला। बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है। आपने अपने कर्म का बीज बो दिया है, अब उसे अंकुरित होने का समय दें। आपको बस ईमानदारी और लगन से अपना काम करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जो काम वर्षों से रुका हुआ था वो अब शुरू हो जाएगा। पैसा कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप पर कोई कर्ज है तो वह चुका दिया जाएगा। अगर घर में कोई समस्या थी तो शांति आ जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। यह उस विधवा का आशीर्वाद नहीं है जिसे यह भी नहीं पता कि आपने क्या किया है। यह आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपने किसी के दुख को बांटकर कमाया है। यह परमपिता का आशीर्वाद है जो आपकी निस्वार्थ भावना से प्रसन्न है। याद रखें, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप आज ही करोड़पति बन गए। यह कर्म के सिद्धांत पर काम करता है। आपके कर्म जितने शुद्ध होंगे और आपकी भावनाएं जितनी पवित्र होंगी, उतना ही शीघ्र और भरपूर फल आपको मिलेगा। आपको जीवन में कम से कम एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ यह करना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो इसे अपनी आदत बना लें। जब भी मौका मिले किसी जरूरतमंद विधवा की गुप्त रूप से मदद करें और यह प्रार्थना दोहराएं। जितना अधिक आप दूसरों के दुख को सहेंगे, उतना ही आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। गहन ज्ञान। हमारे ऋषियों ने हमें दान का महत्व सिखाया। उन्होंने यह भी बताया कि सबसे बड़ा दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किसी व्यक्ति के दुख को कम करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी विधवा से उसका दुख बांटने के लिए कहते हैं तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह अकेली नहीं। आपकी मौन प्रार्थना, ये गुप्त सहायता सकारात्मक ऊर्जा बनकर उस तक पहुंचती है। भले ही उसे यह पता ना हो कि यह कौन कर रहा है, फिर भी उसे लगता है कि ईश्वर उसके साथ है। जब ऐसी प्रार्थना पश्चातापी हृदय से निकलती है तो उसे फलदायी होने से कोई नहीं रोक सकता। अगली बार जब आप किसी विधवा को देखें तो उसे दया की दृष्टि से नहीं, बल्कि आदर की दृष्टि से देखें। उसे एक पश्चातापी के रूप में देखें जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है। और यदि आपके मन में सच्ची करुणा है तो उसकी सहायता करें और उसके दुख का कुछ हिस्सा मांगें। जीवन का यह हिस्सा कांगली के बोझ को हमेशा के लिए हटा देगा और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। यह ज्ञान साधारण नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कर्म पर विश्वास रखो, भावनाओं की पवित्रता पर विश्वास रखो, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। भक्तों, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, जीवन में उतारिए। और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों और दिव्य ज्ञान के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कथा शायद आपके भाग्य का अगला अध्याय हो।